नूर पर जलवा अफरोज तमामी मुहाफिज़ीन मसलके आला हज़रत सामईन कराम हम उम्र दोस्तों नौनिहाल बच्चों इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तकरीर सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना? जगह ना सुन रहा उठ के गवाह, उसे हमें कोनो मतलब ना है। आप सुनना चाहते हो, अगर ना ही सुनना चाहते हो तो हमें कोनो डॉक्टर ना ही बताए तकरीर ये करो, कहीं और जाके सुनाएंगे। लेकिन सुनने का मूड है तो चूँकि बिल्कुल लगत है एकदम से जैसे आपका चूस लिया गया है, तो ऐसे माहौल में तकरीर करना हमारा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। लेकिन चूँकि तहसीन भाई के वालिद मरहूम मोहम्मद अली उनके साले सवाब के लिए ये महफिल रचाई और बसाई गई है, मैं बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि 10-20 मिनट बोलूँगा। अगर आपका दिल करेगा तो और 10-20 मिनट बहाऊँगा, उसके बाद नहीं दिल करेगा तो अपनी बात ख़त्म कर लूँगा। मैं ज़बरदस्ती का आदमी नहीं हूँ। मेरा मकसद ये होता है कि मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। अगर दिल में उतर जाएगी तो इंशाल्लाह सुनाऊँगा। सुनने का मूड है? अच्छा हाथ उठाओ जितना जने नहीं सुनना चाहते हो। जितने लोग सुनना चाहते हो हाथों को बुलंद करके ज़ोर से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बेहतर ये है कि 50,000 के मजमा हो, बिल्कुल कब्रस्तान बना हो तो कोनो मज़ा नहीं है। अब 5 आदमी बैठा हो, पूरा हिंदुस्तान बना हो तो सुनाने में लुत्फ़ आता है। अगर आप लोग नाराज़ न हो, गुस्सा न हो तो थोड़ी देर 10 मिनट के लिए आगे आ जाइए, बस सिर्फ 10 मिनट के लिए आ जाइए। मैं आपको, चूँकि मेरे भाई तहसीन ने बड़ी मेहनत की है इस काम के लिए और आप देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे शोरा को बुलाया है। कुछ लोगों की आदत होती है भैया कुर्सियां लेकर आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं भाईजान, आ जाएं थोड़ी देर बस। कुर्सी आगे खाली है, आप वैसे चले इसके बाद केवल सलाम ही है और कुछ नहीं है, बस आ जाएं सुन लें, इसके बाद आ जाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। असल में देखो लॉकडाउन लग रहा है कि नहीं लग रहा? लॉकडाउन लग रहा, एक से एक आदमी रमज़ान शरीफ के महीना रहा तो दोनों मस्जिद नहीं जात रहा। एक मिला, हमें मिला तो मुझसे कहें यार रमज़ान शरीफ में रोज़ा भी नहीं रहा तो कम से कम नमाज तो पढ़ लिया करो, बर रोवे लाग के साथ भैया जब अल्लाह है पाक अपन घर आप बंद कर दी नहीं। तो मैंने कहा कि अबे वहाँ 5 आदमी पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट का आर्डर है। इस्लाम ने अल्टरनेट की व्यवस्था कर रखी है, मस्जिद में रोक दिया गया 5 आदमी पढ़े, आप घरे पढ़ो। तुम फिर घर पे पढ़ लिया कर, कहीं ना जब अल्लाह है पाक खोली हैं तब हुए पढ़ा। बहुत से लोग पूरा पूरा रमज़ान शरीफ में नमाज नहीं पढ़ी नहीं, रोज़ा तो बहुत दूर की बात है। कितने अफसोस की बात है, आजकल कोई बात सुनना नहीं चाहता है और यही वजह है। उनसे पूछो कि आओ चलिए मियाँ से मैं बैठ जाता नहीं, तो कहें हमारे पास टेम नहीं है। तो अरे बैठ जाओ 10 मिनट सुन लो ना, हमें पास टेम नहीं है। और यही वजह है कि 50-60 साल के हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि हम के उम्मत महान। हाँ पता ही नहीं चल पाते हम के उम्मत महान। एक जगह मैं गया प्रोग्राम में तो एक नौजवान मुझे लिए जा रहा था, गर्मी में ट्रेन से उतरा मैं तो यही जेठ बैसाख के गर्मी रहा, लिए जात रहा। तो हम सोचे न से बतवावा करी, ने कहूँ कि ठंडी ठंडी हवा चले तो कहूँ अखिया बंद हो जाए तो न जाने को नहीं गढ़ा हम ढकेल दे। तो हम पूछन भैया तो हर का नाम है? तो कही लब खां। तो हम कहें और कोनो नाम है? तो कही नहीं हजरत यही लब खां नाम है। तो हम कहने ऐसे तो कोनो बतिए नहीं। हम कहाँ रहा? तो कहीं गाँव में रहते। तो हम कहने अच्छा एक बात बताओ के उम्मत में हो? नौजवान हो के उम्मत में हो? कहे हजरत हम कहें हाँ के उम्मत में हो? कहे हम तो हजरत अखिलेश यादव को उम्मत महान। मैंने कहा माज अल्लाह, इससे तो कुछ पूछने ही नहीं है। हम पहुँचे जब क़यामगाह पे तो वो क़यामगाह पे बैठा था एक बूढ़ा आदमी। मैंने कहा चच्चा ये चाय जो लेके आया है कितना बिल्कुल गंवार है। इससे मैंने पूछा किसकी उम्मत में? तो कहते कि अखिलेश यादव को उम्मत में। कहने अरे हजरत जाहिल है, देखा कुछ आवत जात थोड़े है। तो मैं तू ही बता दो कि उम्मत में हो। कहने हजरत हम लोग अखिलेश यादव की उम्मत में ना ही हैं, हम लोग मुलायम सिंह की उम्मत में हैं। तो यही वजह है कि जब दीन की बात आदमी नहीं सुनता है तो उसका यही हाल होता है कि किसकी उम्मत में है। आपने तरन्नुम रेजी सुन ली, बड़ा अच्छा तरन्नुम भाई शोएब
वारसी का आपने सुना। मैं बड़े होने की हैसियत से सिर्फ एक दुआ दे सकता हूँ कि खुदा नसीब करे तुझको इस कदर शोहरत कि तेरे नाम के आगे किसी का नाम ना हो। बस इतनी ही दुआ मेरी तरफ से है। और आदमी जब बाझ जाते, जब बीमार होई अल्लाह बचाए लो, अल्लाह मरा जाए थे अल्लाह। और जब अल्लाह तेरी धन दौलत दे दे हैं तब वो अल्लाह को याद ना करी। एक दोहा मुझे याद आया, दुख मासूमियों ने सब करे, सुख करने को, और जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। जो परेशानी में तो सब अल्लाह अल्लाह करते हैं। जो आदमी खुशहाल रहे उस वक्त जो अल्लाह अल्लाह करेगा तो इंशाअल्लाह उसको परेशानी नहीं हो सकती है। मेरे भाई तहसीन ने मुझको आवाज़ दिया, मैं लब्बैक कहता हुआ आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। तो अगर इजाज़त दीजिए तो थोड़ा सा मैं भी सुना दूँ। हाँ, ये ना सोचो ये तो नाधी सुबेरे तक। मैं ज़्यादा देर बोलने का आदी नहीं हूँ। 6-7 घंटा बोल के हम खुदे उतर जाए थे, हाँ कसम से। तो थोड़ी देर सुनाऊँ मेरे भाई। हाँ माशाल्लाह आप सबका चेहरा जो है खिल गया है। और कुछ लोग तो पिछवा बैठा हैं तो कुछ लोग ऐसे करते हैं। हमारे समझ मामा जानो कहते नीचे उतर सलाम पढ़, खत्म कर दी भैया ने कहो तो उतर पड़ी। तो कुछ बोलो, लब खोलो, नहीं तो डोलो। जब तक बोली हो ना तब तक हमरे समझ में कुछ ना आई। और हम तकरीर आपके लिए नहीं करता हूं, मैं अपने लिए करता हूं। मैं इस महफिल में अगर एक आदमी सुधर गया तो कल मैदान महशर में यही जलसा हमारे और आपके लिए नजात का जरिया बन जाएगा। तो थोड़ी देर अल्लाह उसके रसूल की प्यारी सच्ची अच्छी बातें सुन लीजिए। हो सकता है कि हमारे आपकी वजह से कि कोई एक आदमी सुधर जाए तो इंशाअल्लाह दिल की दुनिया में बहार पैदा हो जाए। तो शुरू करिए भैया, अभी शुरू नहीं किया है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिल वालिदैनि इहसाना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। ऐ मदीने के ताजदार सलाम, ऐ गरीबों के गमगुसार सलाम, वह सलामत रहा क़यामत में जिसने झूम के पढ़े दुरूदो सलाम। आइए सबसे पहले नबी आखिरुज़्ज़मा, सय्याह लामका, आलिम पुलफ़िका, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में लबों को चूम कर दिल में झूम कर बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो मेरे भाई, जिसको दरूद शरीफ पढ़ना ना आता हो वो एक मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जोर से, क्या जरा जोर से बोलो, क्या बताओ, बोले में कितना कंजूसी करे हो। खेते से लीलगा हकावे खोए तो 2 कोस के मनी सुन ले, इतना तेज चिल रही हो। अब तो लीलगा का नामो निशान नहीं है, न जाने कौन कौन जानवर चरे डारा थे खेत। और यहाँ ठौरे बैठा हो पता नहीं चले थे का बोलो। तो क्या पढ़ोगे, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो ताकि याद हो जाए यार सबको। ये छोटी दरूद शरीफ है, जिसको दरूद शरीफ पढ़ना ना आता हो वो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेगा तो उसे एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। और पूरी उम्र में, पूरी लाइफ में एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है, कंपलसरी है, ज़रूरी है, लाजमी है।
इसलिए आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक तमामी हजरात एक मरतबा और बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़ ले। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा नबी और आले नबी पे और झूम के दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़बीहि व आलिहि अब्दुद दुहूर व कररमा। अभी आपने शोएब रज़ा वारसी से और तमामी शोरा हजरात से, तस्लीम व तहसीन साहिबान से आपने सुना, इन लोगों का गला गला है। बोलो सही है गलत है? अरे बोलो यार, इन लोगों का गला गला है, लेकिन मेरा गला गली हो चुका है। अगर कहिए तो 2-3 शेर मैं भी सुना दूं, इजाजत है? सबे कह दो, बता सुभान अल्लाह। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं। सारे लोग बोलो तो मजा आएगा सुनने में। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं। अरे लगता है हसनैन के नाना आते हैं। लगता है हसनैन के नाना आते हैं। और सुनो सुनो, मिलाद हम लोग करते और न जाने कितने के सीना पारा चलता है। मिलाद ना करे चाहिए, ये शिर्क है, बिदअत है। लेकिन मिलाद करने से फायदा क्या होता है? तो सुनो, जिस घर में मिलाद की महफिल होती है, जिस घर में मिलाद नबी की होती है, जिस घर में मिलाद नबी की होती है, जिस घर में मिलाद की महफिल होती है, उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं। उस घर को जिब्रील सजाने। पानी हुसैन का है, प्याला हुसैन का। जितने लोग हुसैनी हो जरा हाथ उठा के जोर से कह दो या हुसैन। अरे यार, इमाम हुसैन के नाम पे आप लोगों ने न जाने कितना डरम शरबत पी लिया होगा और न जाने कितना डेग खिचड़ा और बिरयानी खा लिया होगा। आज की रात एक डरम शरबत का हक अदा कर दो। जरा जोर से कह दो या हुसैन, और जोर से या हुसैन। पानी हुसैन का है, प्याला। सब लोग बोलो, पानी हुसैन का है, प्याला हुसैन का, और हम लोग खा रहे हैं निवाला। सब लोग बोलो, हम लोग खा रहे हैं निवाला हुसैन का। और अल्लाह के करम से इस बज़्म पाक में हर शख्स बन गया है दीवाना। दिल में बिछा कर उनके करम का दस्तरखान, दिल में बिछा कर उनके करम का दस्तरखान, दिल में बिछा कर उनके करम का दस्तरखान। हम उनके नालैन का सदका खाते हैं। हम उनके नालैन का सदका खाते हैं। लगता है हसनैन के नाना। ये महफिल साले सवाब की है और हमारे तहसीन के भाई के वालिद मोहतरम का विसाल हो गया। अल्लाह ताला इस महफिल की बरकत से उनके गुनाह सगायर व कबायर को माफ़ फरमा दे।
करवट करवट उन्हें जन्नत की बहारों से मालामाल फरमा दे। मेरे भाई, अब भी हम सुधरने वाले नहीं हैं। इसमें बहुत से ऐसे बैठे हैं जो अपने माँ बाप से आज भी बदतमीजी करते हैं। मैं सिर्फ एक झलकी देके आगे बढ़ जाऊंगा, बस आप सुन लीजिए। साहबा का मजमा मेरे आका जलवा फरोज है। आका इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे जानी सार साहबा, जिसने दिन भर में एक मर्तबा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखा, उसे एक हज मबरूर का सवाब मिलेगा। और सुनो मुसलमानों, हज मबरूर हाजी के उस हज को कहते हैं जिस हज को रब ने कबूल कर लिया हो। और जिस हाजी के हज को रब ने कबूल कर लिया, कल मैदान महशर में अपने खानदान के 400 लोगों को रब से सिफारिश करा के जन्नत दिला देगा। कहां गए ये वहाबी देवभंगी जो अपनी किताब में लिखते हैं कि माज़ अल्लाह नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकते तो मुझे क्या जन्नत दिलाएंगे। अरे मुसलमानों, जब एक हाजी का यह आलम है कि जिसके हज को रब ने कबूल कर लिया, कल मैदान महशर में अपने खानदान के 400 लोगों को रब से सिफारिश करा के जन्नत दिला सकता है, तो मानना पड़ेगा मदीने का ताजदार हमें जन्नत क्यों नहीं दिला सकता है। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने दिन भर में एक मर्तबा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखा, उसे एक हज मबरूर का सवाब मिलेगा। एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए। ऐ मेरे आका, जो शख्स दिन भर में 100 मर्तबा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखे, आका इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स दिन भर में 100 मर्तबा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखे, उसे 100 मर्तबा हज मबरूर का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल मामला उल्टा है। माँ बाप के चेहरा देखकर ज्यादा सवाब नहीं समझा जाता है, बीबी चेहरा देखकर ज्यादा सवाब समझा जाता है। बताओ सही है कि गलत है? अब बहुत जने डर के मारे ना बोले तो कहूँ भूबुन फूट न जाए। सही बात, बोलो सही है कि गलत है? आका इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप के चेहरे की जियारत किया करो। माँ बाप के चेहरे की जियारत करना इबादत है। क्या है? जोर से बोलो। आका इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप के चेहरे की जियारत किया करो। माँ बाप के चेहरे की जियारत करना इबादत है। अब शेर सुनो, इसमें जितने लोग अपने अपने माँ बाप से प्यार करते हैं वो हाथ उठा के बोलेंगे सुभान अल्लाह। कुछ जने आधे हाथ उठाए, हजरत ये तो माँ बाप वाला, ये गुडुआ का अम्मा वाला उठ ना पाए, न कहूँ घरे टूर न दिया जाए। जितने लोग अपने माँ बाप से यकीनन सच्ची मोहब्बत करते हो, हाथ उठा के जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं, माँ बाप के चेहरे की जियारत किया करो। माँ बाप के चेहरे की जियारत करना इबादत है। अब शेर सुनो, ये अफजल है तो हम ऐसी इबादत रोज करते हैं। ये अफजल है तो हम ऐसी इबादत रोज करते हैं। हम अपने माँ के चेहरे की जियारत रोज करते हैं। हम अपने माँ के चेहरे की जियारत रोज करते
करते हैं। और सुनो मुसलमानों, कभी भी लेना तो अपने माँ की दुआ लेना, माँ की बद्दुआ न लेना। किताबों में लिखा है जब माँ अपने बच्चे को 100 मरतबा बद्दुआएं देती है तो परवरदिगारे आलम 99 बद्दुआ रद्द फरमा देता है, एक बद्दुआ कबूल कर लेता है। और जब माँ अपने बच्चे को 100 मरतबा दुआएं देती है तो परवरदिगारे आलम 99 दुआ कबूल कर लेता है, एक दुआ रद्द फरमा देता। क्यों? क्योंकि कोई माँ कभी अपने बच्चे को दिल से बद्दुआ नहीं देती है, और जब दुआ देती है तो दिल से दुआ देती है। और एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो, इतना बड़ा जलसा नहीं, इससे चौगुना बड़ा जलसा कराई लो। एक हज नहीं, 1 लाख हज के आओ। 1 महीने का रोजा नहीं, सालों साल रोजा रखो। 24 घंटा नमाज पढ़ो, टाटा बिरला हो जाओ, दिन भर खैरात बांटो। लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं तो तुम्हारी सारी इबादत तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी, एक भी सजदा कबूल नहीं होगा। आज हम लोग अपनी माँ की दुआ नहीं लेते हैं। सुनो, माँ की दुआ का असर क्या होता है? सुनाई गिराई दी, सुनाई की उतर पड़ी, कहो तो गियर बदली दूसर, 4-5 गियर है हमारे पास, यही सुनाई। तो सुनो माँ की दुआ। आजकल हम लोग अम्मक दुआ लेम नाई बाजान, पड़ोस के चच्चिक दुआ लेम बाजान। सरकार अताए रसूल खाजे खाजगा सरकार गरीब नवाज एक बड़ा प्यारा वाकया तहरीर फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि एक गांव में एक शख्स का इंतकाल हो गया, तो उस गांव के बुजुर्ग ने उसे ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में हाजियों के झुरमुट में टहल रहा है। तो बुजुर्ग ने ख्वाब ही में पूछा, ऐ शख्स, तू तो इतना नेक नहीं था, परवरदिगारे आलम को तेरी कौन सी अदा पसंद आ गई कि मरने के बाद तुझे जन्नत दे दिया, वो भी जन्नत में हाजियों के झुरमुट में जगह अता कर दिया। उस शख्स ने कहा, हुजूर यकीनन मैं गुनहगार सही, यकीनन मैं बदकार सही, लेकिन मेरा रोजाने का एक काम था, जब भी मैं घर से निकलता था तो मैं पहले अपनी माँ को सलाम किया करता था, उसके बाद मैं अपने माँ के कदम को चूमता था। इधर माँ के कदम को चूमता था, उधर माँ मेरी दुआ के लिए हाथ उठा देती थी। ए मेरे परवरदिगार, मैं अपने बेटे से राजी हूं, ऐ मौला मेरे बेटे को जन्नत में हाजियों के झुरमुट में जगह अता फरमाना। हुजूर मेरी माँ की दुआ को परवरदिगारे आलम ने कबूल कर लिया, और मरने के बाद मुझे जन्नत में हाजियों के झुरमुट में जगह अता कर दिया। अरे कदम चूमना तो बड़ी दूर की बात है, यहां हमारे घर का बेटा अपनी माँ को सलाम तक नहीं करता। बोलो सही है कि गलत है? मैं तो शहर का रहने वाला हूँ, आए दिन देखता हूँ, शादी हुई 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 6 महीना बीता, बड़ी मुश्किल से 1 साल बीतत है। भैया मोटरसाइकिल उठाएं चला गए बबनान, और शाम का जब वापस आए तो देखिन बीबी फूल के कुप्पा ही। अब मोटरसाइकिल खड़ी होते पूछिन, कहा अरे गुडुआ अम्मा काहे फूली जाती एकदम से? अब कोई गुड्डू नाम हो तो गुस्सा है ना। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, गुडुआ कब्बा कही, बस वो खड़ा हो गया एक बूढ़ो आदमी, चुप रहा, फालतू बात ना बक्का करो। तो फिर कहा बा कहीं बने इतने जन्म हमारे गुडुआ बेकार है, ले हम जाई थे। आजकल अच्छा नाम तो मिलता नहीं, सोचे थे कहूँ नाम मौलवी मौलाना से रखावे जाई तो 150 जीटिक न ले, तो अपने मन से जो है नाम रख दे हैं। सही बात है, नाम अच्छे रखे करो। अब हाल यही है, जुमक पैदा भा तो जुमई, मंगर का पैदा भा तो मंगरी, बरसात में पैदा भा तो बरसाती, यही सब नाम रखते हैं। अगर बताओ, अगर कोई अपने बच्चे का नाम गुलाम मुस्तफ़ा रखेगा तो बताओ वो नबी का वफादार होगा कि नहीं होगा? नाम अच्छे रखो। अब पूछे गुडुआ अम्मा काहे भूली जाती? गुडुआ अम्मा भवरिया बोली, सल्फास लायक दे दो, अब तोरे अम्मा अब्बक सुन न पाई पे। और नालायक लड़का तुरंत पहुंचता है अपनी माँ के पास, अम्मा अब जिए न दे हो, हम में अलगन कह दो। सुन, अल्लाह ने तुझे बगैर मांगे औलाद अता कर दिया, बगैर मांगे औलाद अता कर दिया। इतना बड़ा नाशुक्रा हो चुका है, कभी तूने अपने बेटे के सर पे हाथ रख के कहा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद से नवाजा? कभी कहा?
पूछो उन औरतों से जिसके एक भी औलाद नहीं है, पूछो उन औरतों से जिनके एक भी बेटा नहीं है, वो दिन रात में जो है दवाएं खाती हैं, यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ से दवा कराती हैं, एक भी औलाद नहीं होता है। जमाना उस औरत को बांझ कह के पुकारता है, लेकिन अल्लाह ने तुझे औलाद से नवाज दिया तो तेरा हाल ये है कि तू रब का शुक्र अदा नहीं करता। सुन, एक सहाबी रसूल पहुंचे नबी की बारगाह में, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं खुद से नहीं आया हूँ, मेरी बीवी ने मुझको भेजा है। मेरे आका इरशाद फरमाते बयान कर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी को भाभी कहने वाले बहुत थे, खाला कहने वाले बहुत थे, मुमानी कहने वाले बहुत थे, चची कहने वाले बहुत थे, लेकिन या रसूल अल्लाह कोई माँ कहने वाला नहीं था। ए मेरे आका, मेरी बीवी रात दिन रोया करती थी, एक दिन वो आपके वसीले से रब की बारगाह में दुआ करती है और अल्लाह ताला ने मेरी बीवी की दुआ को कबूल कर लिया। ए मेरे आका, मेरी बीवी हमल से हो गई, 9 महीने के बाद मेरे घर में एक लड़का पैदा हुआ और या रसूल अल्लाह आज वो 5 साल का हो गया है। वो कां की कू कर लेता है लेकिन बोल नहीं सकता है। ऐ मेरे आका, मेरी बीवी ने भेजा है कि जा नबी के पास चला जा और कह दे या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा जिंदगी भर बोल पाए न बोल पाए, मेरे दिल में कोई तमन्ना नहीं है, बस सिर्फ एक मर्तबा मुझे माँ कह के पुकार दे ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। ऐ मेरे आका, मैं इसीलिए आपकी बारगाह में आया हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते जा अपने बेटे को ले आ। वो नन्हा सा बच्चा 5 साल का सामने आता है। मेरे आका देख के उस बच्चे से पूछते हैं क्यों बेटे तू बोल नहीं सकता है? वो बच्चा सर हिलाता है और जब सर हिलाता है तो उसके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं नन्हे से बच्चे सुन ले, अब तक तो तू नहीं बोलता था लेकिन आज तुझे बोलना पड़ेगा। बता दे मैं कौन हूं? तो जो बच्चा अपने बाप के सामने नहीं बोलता था, रसूल पाक के सामने बोल पाता है। आप ही तो अल्लाह के रसूल हैं। मुसलमानों, अल्लाह ने हमको बगैर मांगे औलाद अता कर दिया और जो औलाद है आज अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता। पूछो उस औरत से जिसके पेट से तुम पैदा हुए, कितनी तकलीफें उसने तुम्हारे लिए गुजारी है। 9 महीने अपने कोख में रखा है, लेकिन आज हमारा नौजवान अपनी माँ से बदतमीजी करता है। एक सहाबी रसूल पहुंचे नबी की बारगाह में, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठाकर 9 मील तक नंगे पैर उस गरम गरम पत्थर से गुजरा हूं कि अगर उस पे गोश्त का लोथरा रख दिया जाए तो जल भून के कबाब हो जाए, लेकिन ऐ मेरे आका, मैंने अपनी माँ को अपने कंधे से नहीं उतारा। ऐ मेरे आका, क्या मैं अपने माँ के हक से अदा हो गया? आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबी, क्या सोचते हो तुम्हारी पैदाइश के वक्त तो तुम्हारी माँ को दर्द के झटके लगे थे, अभी तुम एक झटके का हक अदा नहीं कर पाए। आप जरा गौर तो कीजिए, आज हम अपने माँ से बदतमीजी करते हैं। मेरे बहुत से भाई, इसमें तो बहुत से ऐसे बैठे होंगे जो अपने माँ बाप को गाली बक चुके होंगे, और माज़अल्लाह बहुत से ऐसे भी बैठे होंगे जो अपने माँ बाप को मार चुके होंगे। माँ बाप का अदब तो मेरे नबी ने सिखाया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में जलवा अफरोज हैं। बाबू सलाम के दरवाजे से खातून अंदर आती हैं, मेरे आका अदब में खड़े हो जाते हैं, नबूवत वाले कांधे से नबूवत वाली चादर उतार के बिछा देते हैं। वो खातून आती हैं, बैठती हैं, मेरे आका नंगी जमीन पे खड़े हैं। थोड़ी सहाबा बयान करते हैं जब तक वो खातून बैठी रही तब तक मेरे नबी ने किसी और जानिब तवज्जो नहीं की, बल्कि सारी तवज्जो खातून की जानिब, और उसके बाद वो खातून उठ के जाने लगती हैं। खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये कौन सी खुश नसीब औरत है जिसका अदब नबियों का इमाम कर रहा है। ऐ मेरे आका, ये कौन सी खुश नसीब खातून है जिसका एहतराम नबियों का इमाम कर रहा है। आका इरशाद फरमाते हैं ऐ उमर, तुम्हें नहीं पता है? अरे यही तो मेरी अम्मी हलीमा है जिनका दूध तुम्हारे पैगंबर ने पिया। इसीलिए बताया गया है माँ आए तो माँ से बदतमीजी न किया करो, माँ से बदकलामी न किया करो, माँ के बराबर न बैठा करो। माँ आए तो अदब में खड़े हो जाया करो, और जब भी बैठा करो तो माँ के कदम के करीब बैठा करो। क्यों? क्योंकि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। क्या है?
जितना जने जावा चाहो तो जोर से बोलो, जो नहीं जावा चाहो तो कोनो बात नहीं। माँ के कदम के नीचे, जोर से बोलो माँ के कदम के नीचे, और जोर से माँ के कदम के नीचे। और माँ नाराज हो गई तब, जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत चली गई, जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत चली गई, समझो कि उसके हाथ से जन्नत चली गई, जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत। अगर आप लोग जबरदस्ती बैठा हो तो सलाम पढ़ ले आ जाए। बंधु ये थी भाई, उनके तो वालिद के फातिहा तो कहीं पे करिए, आओ हैं। हाँ माशाल्लाह, सुनाई की रहा थी भैया ने, कुछ जने अबतान लागत है हमसे। अब माँ के कदम के नीचे जन्नत है तो कैसे, सुनो, माँ के कदम के नीचे जन्नत है तो कैसे। एक सहाबी रसूल पहुंचे नबी की बारगाह में, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैंने बिन्नत मानी थी कि मेरा काम पूरा हो जाएगा, तो मैं कसम खाता हूं कि जन्नत के ऊपर वाले और नीचे वाले चौखट को चूमूंगा। ऐ मेरे आका, मेरा काम पूरा हो गया, कब मैं मरूंगा, कब कयामत आएगी, हिसाबो किताब होगा, तब कहीं जाकर जन्नत के ऊपर वाले और नीचे वाले चौखट को चूम पाऊंगा। ऐ मेरे आका, मैं क्या करूं। गैब दा नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबी जा घर चला जा, अपने माँ के कदम को और बाप की पेशानी को चूम लेना, समझ लेना तूने जन्नत के चौखट को चूम लिया है। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। आका इरशाद फरमाते हैं, जा कब्रिस्तान चला जा, अपने माँ के कब्र के पैतियाने और अपने बाप के कब्र के सिरहाने चूम लेना, समझ लेना तूने जन्नत के चौखट को चूम लिया है। वो सहाबी रसूल रोने लगते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं छोटा सा ही था कि मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था। ऐ मेरे आका, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरे माँ बाप किस कब्रिस्तान में दफन किए गए हैं, तो मैं कब्र का पता कहां से लगा पाऊंगा। गैब दा नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी इज़हब इला बैतिक, ऐ मेरे सहाबी जा घर चला जा और अपने आंगन में दो लकीर खींच लेना। एक लकीर को माँ की कब्र तस्वुर करना, एक लकीर को बाप की कब्र तस्वुर करना। जिसे माँ की कब्र तस्वुर करना उसके पैतियाने, और जिसे बाप की कब्र तस्वुर करना उसके सिरहाने चूम लेना, समझ लेना तूने जन्नत के चौखट को चूम लिया है। नबी फरमा रहे, बाप बाप के कब्र पे जाओ, और आज का वहाबी कह रहा है कि न जाओ, तो बताओ नबी की मानोगे कि आज के वहाबी की मानोगे। जो लोग नबी की मानेंगे जरा हाथ उठा के जोर से कह दे या रसूल अल्लाह, जरा और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। नबी माँ का मर्तबा समझा रहे हैं। अब जरा गौर से सुनो, आजकल दुआ ताबीज को तो बिल्कुल बाजार गर्म है। हाँ, कुछ लोग तो यस मेरे बाबा दाई हैं कि फजीर बाद हजरत ताबीज चाहिए, आओ फजीर बाद एक बाल्टी जाफरान घोरे तैयार रही थे, सब ताबीज के परेशान। एक आदमी पहुंचा, बेरोजगार रहा, कहीं बाबा, कहीं हाँ, कहीं बेरोजगार है, आंखी बंद की बाबा, थोड़ी देर बताएं कि अरे हो जी तो हर काम 4700 रुपया लागी। अब वो 4700 रुपया बेरोजगार है, कहां से लाग दी। लेकिन सुनो, आज मैं फ्री फंड की तावीज देने आया हूं, और वो तावीज ऐसी है कि सुनो, मैं अपनी तरफ से नहीं, जमीन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, और जमीन हट सकती है, पहाड़ रेजे रेजे होके बिखर सकता है, आसमान टल सकता है, लेकिन मेरे नबी का फरमान कभी टल नहीं सकता है। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ससुर का अब्बू जान कह के पुकारे ला, और सास का अम्मी जान। और जब ससुराल पहुंचा तो दूर से सलाम करी, अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। पूरा गांव जान जाए भैया दमाद आ चुके हैं, और ससुराल पहुंच के 6 महीना हुए ढार देते।
एक आदमी हमसे पूछी कि इरशाद भाई, आप लोग से सुने हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये फलाने दमाद आवत है 6 महीना टिका रहा थे, एक कितना दानप नाम लिखा होई। हम कहने के नाम दाना दानप ना ही लिखा है, चावल के बोरी बोरी पे लिखा है, जब खत्म हो जाए खुद ही चला जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप यहां से जाना और मोटा सा डंडा लेके अपनी बेगम से कहना घर से निकल जा, मैं तकरीर सुने चला रहा हूं। नहीं, जो माँ बाप का हक है वो माँ बाप को मिलना चाहिए, और जो बीवी का हक है वो बीवी को मिलना चाहिए। सुनो मुसलमानों, अफसोस की बात यह है कि शादी होने के बाद हम लोग अपने माँ बाप का जितना हक है वो अपने ससुराल और बीवी की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। अरे यार, माँ तो एक ऐसी नेमत है, माँ एक ऐसी नेमत है। किताबों में लिखा है जब माँ दुआ करती है अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेता है। जिसकी माँ नहीं है उससे पूछो कि उसके पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जा रहे थे, कोहे तूर हिलने लगा, आवाज आई ऐ मूसा संभल के आ। मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे कोहे तूर पर, जब तो रब से अर्ज करते मौला आज तक जब भी मैं तूर पे आया हूँ कभी ये तूर पहाड़ हिला नहीं है, और कभी तूने नहीं कहा मूसा संभल के आ, माजरा क्या है। गैब से आवाज़ आई है मेरे मूसा सुन ले, अब तक जब भी तू तूर पे आता था तेरी बूढ़ी माँ तेरे पीछे तेरे लिए दुआएं किया करती थी, तेरे लिए दुआ करती थी। ऐ मूसा अब तेरे माँ का इंतकाल हो चुका है, अब तेरे पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया है, अब इसलिए तुझे संभल के चलना हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारी शादी हो जाती है तो हम अपने माँ बाप से अलग फौर हो जाते हैं, अलग इस तरह होते हैं कि माँ बाप को देखना पसंद नहीं करते। सुनो, इसी भारत की सरजमीन पर मैंने एक कटिंग अखबार में पढ़ी थी, और उसका जरा सुन लो ध्यान से। एक मियाँ बीवी थे, उसका एक नन्हा सा बच्चा था, और उसका जो है बूढ़ा, उस शौहर का बूढ़ा बिल्कुल बूढ़ा हो गया था, उसको एक कमरे में बिठा दिया था। रात भर वो बूढ़ा, जो आदमी बूढ़ा हो जाता है उसको खांसी बहुत आती है, बार बार पेशाब भी करता रहता है, वो बूढ़ा रात भर खांसता रहा। सुबह उठते ही उसकी बहू अपने शौहर से कहती है कि सुन ले मेरे शौहर, अब या तो ये घर में रहेगा या तो मैं घर में रहूंगी। शौहर ने कहा क्यों, क्या बात है, वो मेरा बाप है। कहा तुझे पता नहीं रात भर इससे खांसी आ रहा है, इसको टीबी हो गया है, इसको टीबी हो गया है, और ये मेरे घर में रहेगा तो मेरा नन्हा सा बच्चा ये भी टीबी का शिकार हो जाएगा, इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं है। बीवी को बहुत समझाया लेकिन मानी नहीं। लास्ट में उसने अपने बाप से जाके कहा अब्बा अब तक तेरी बड़ी सेवा कर दी मैंने, अब तक तेरी बड़ी खिदमत कर दी है, लेकिन अब तू अपना इंतजाम कर ले। जैसे ही उसने इतना जुमला कहा बाप के आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। बाप कहता है मेरा बेटा तू ही मेरा एक जो है चिराग है, तू ही एक बेटा है, अब मैं कहाँ जाऊंगा। अरे मेरे लाल मैंने तुझे बड़ी मोहब्बत से पाला था, अरे मेरे लाल बड़ी मेहनत से मैं भूखों रह लेता था लेकिन तुझे खिलाया करता था, अब मैं कहां जाऊंगा। कहा कुछ नहीं अब तुझे जाना पड़ेगा। जब बाप ने देखा कि अब यह मुझे घर से निकाल ही देगा, तब जानते हो मुसलमानों उस बाप ने कहा कि बेटा अगर घर से निकाल रहा है तो ठंडक का महीना है, कोई चादर दे दे या कोई कंबल दे दे ताकि मैं उससे रात सड़क पे ही फुटपाथ पे लेट करके गुजार लूंगा। उसका बेटा अपने नन्हे से बेटे से कहता बेटा जा वो पुराना कंबल रखा उसको उठा ला और लाने के बाद दादा को दे दे और घर से बाहर निकाल दे। नन्हा सा बच्चा दौड़ के गया, कंबल लेके आया, अपने बाप से कहता ले पकड़ कंबल, तू ही अपने बाप को दे दे। वो अपने बाप के ऊपर कंबल फेंकता है। कहा अब्बा ये लो कंबल और जाओ। नन्हे से बच्चा उसका बेटा था, अपने बाप से कहता अब्बा दादा को पूरा कंबल न दो। बाप ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि आधा फाड़ के अपने पास रख लो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आज तुम्हारा बाप बूढ़ा हो गया है तो तुम इसे घर से निकाल रहे हो, कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी तो तुम्हें घर से निकालूंगा। याद रखना आज तो तू अपने बाप को कंबल देकर रुखसत कर रहा है, उस वक्त मैं तुझे एक कंबल भी नहीं दे सकता हूं, कंबल भी नहीं बल्कि कपड़े का एक टुकड़ा भी देकर तुझे बाहर नहीं कर सकता हूं, बल्कि इस ठंडक को चाहे बरसात ढकेल के बाहर कर दूंगा। जैसे ही बाप इतना सुनता है उसकी आंखें खुल जाती है, दौड़ के अपने बाप के कदम को पकड़ के कहता है बे बाप सुन ले अब तेरा
दुश्मन इस घर में नहीं रहेगा। तू मेरा बाप है, मैं तेरे साथ जिस तरह सुलूक करूंगा उसी तरह मेरा बेटा भी मेरे साथ सुलूक करेगा। टिट फॉर टैट का फार्मूला अपनाया जाएगा। इसलिए मेरे बाप, अब तू भी इस घर में रहेगा। अगर मेरी बीवी को पसंद है तो रहे, वरना वो अपने मैके चली जाए। ये है बाप का रुतबा। आज हम लोग बाप के साथ कितनी बदतमीजी करते हैं। माँ, एक बच्चा पहुंचा अपनी माँ के पास, अपनी अम्मा से कहता है, अम्मा आज बता दे कि मेरे ऊपर तेरा कितना हक है। कहा क्यों? कहा जमाना ताना दे रहा है, तेरे ऊपर माँ का बहुत हक है। तेरे कोई मौलवी के पास जाओ तो वो भी कहता है तेरे ऊपर माँ का बहुत हक है, तेरे ऊपर माँ का। अम्मा बता दे जितना हक है आज मैं अदा कर दूं। माँ ने कहा मेरा बेटा तू मेरा हक अदा नहीं कर पाएगा। कहा अम्मा आज बता दे मैं तेरा हक अदा कर दूंगा। बच्चे ने बहुत जिद किया तो माँ ने कहा सुन, आज की रात मेरे साथ मेरे बिस्तर पे सो जाना। कहा बस? कहा मेरे लिहाफ में सो जाना, सुबह तेरा हक अदा हो जाएगा। कहा ठंडक का महीना था, बिल्कुल कड़ाके की ठंडक थी। ये गया और अपनी माँ की चारपाई पे रजाई ओढ़ के लेट जाता है। माँ घर का सारा काम कर लेती है, आती है और जैसे ही बेटे के बगल लेटती है देखती है कि बेटे को झपकी आ गई है। इतने में थोड़ी ही देर के बाद बेटे को जगाते, बेटा उठ। बेटा उठता, क्या बात है अम्मा? माँ कहती बेटा मुझे प्यास लगी है। दौड़ के जाता है, गिलास धुलता है, उसके बाद पानी लेके आता है, दोनों हाथ से बड़े अदब से देता, अम्मा ये ले पानी पी ले। माँ ने लिया, एक कुल्ला पानी पिया, जहाँ वो लेटा था उसी पे वो पानी गिरा दिया। कहा अरे अम्मा ये क्या कर दिया? ठंडक पे इस गीले बिस्तरे पे कौन लेट सकता है? कहा तुझे मेरा हक अदा करना है कि नहीं अदा करना? कहा अदा तो करना। कहा इसी पे लेट जा। वो फिर इसी पे। अब आप सोचिए कड़ाके की ठंडक है और बिस्तरा पे पानी पड़ा हुआ, उस पर कौन लेट सकता है? लेकिन वो बेटा लेटा रहा, बड़ी देर तक करवटें बदलता रहा और जैसे उसे झपकी आई माँ ने फिर जगाया, बेटा उठ। अब इसका लहजा थोड़ा चेंज हुआ, क्या बात है अम्मा? कहा बेटा मुझे प्यास लगी है। कहा माँ एक कुल्ला पानी पीती है, बाकी मेरे बिस्तरे पे गिरा देती है, कितना पानी पिएगी? कहा तुझे मेरा हक अदा करना है कि नहीं अदा करना? कहा नहीं हक तो अदा करना है। कहा जा पानी लेके आ। वो दौड़ के गया, पानी लेके आया। पहले दोनों हाथ अदब से दिया था, अब एक हाथ से पकड़ा दिया, ले माँ पानी पी ले। माँ लेती है, एक कुल्ला पीती है, उसके बाद उसी बिस्तरे पे फिर पानी डाल देती है। अब ये उखड़ जाता है, अरे माँ मैं मर जाऊंगा, तेरा हक कौन अदा करेगा? अरे तूने ये क्या कर दिया? कहा बेटा हाथ से गिर गया, लेट जा इसी पे। वो बच्चा फिर लेट जाता है, बड़ी देर तक करवट पे करवट बदलता रहता है और जैसे उसे झपकी आती है माँ फिर जगा दे, ए बेटा उठ। अबे उठा, क्या बात है माँ? कहा मुझे प्यास लगी है। वो उठ के खड़ा हो जाता है। कहा भाड़ में जाए तेरा हक, भाड़ में जा बूढ़ा तू, मैं मर जाऊंगा तो तेरा हक कौन अदा करेगा? छोड़ मुझे हक नहीं अदा करना, जा रहा हूं मैं। कमरे से जैसे ही निकलने लगा माँ ने बड़े मोहब्बत से उसे बुलाया, बेटा एक मिनट जरा इधर आ जा। जिस तरह माँ अपने बच्चे को आंचल में समेटती है उसी तरह माँ ने बड़े प्यार से उसके कान को पकड़ के कहा, बेटा आज इस ठंडक के महीने में एक रात के लिए तू इस गीले बिस्तर पर न लेट सका। याद कर 4 साल तक तू इसी बिस्तरे पर पेशाब कर दिया करता था और जब इस पे पेशाब करता था तो मैं तुझे उठा करके अपने सीने से लगा लेती थी। तेरे गीले पेशाब किए हुए बिस्तरे पे मैं खुद लेट जाती थी, अपने सूखे बिस्तरे पे तुझे लिटाल देती थी, कहीं मेरे बच्चे को निमोनिया ना हो जाए, मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। और बेटा जब तू इधर पेशाब कर देता था मैं तुझे उठा के अपने सीने से लगा लेती थी। बेटा जिस दिन रात में तू रोने लगता था मैं रात भर चहलकदमी किया करती थी, जाग करके तुझे सुलाया करती थी, अपने कलेजे से लगा करके मैं तुझे। सुन, आज की रात एक रात तू इस पानी पे न लेट सकी। याद कर 4 साल तक मैं तेरे पेशाब किए हुए बिस्तरे पे लेटी रही। सुन ले, तू मरते मर जाएगा लेकिन अपने माँ के हक को कभी अदा नहीं कर सकता है। मुसलमानों, माँ का मर्तबा सभी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वालिदैन के ऊपर बोलता हूँ तो 2.5 घंटे बोलता हूँ, लेकिन अब यहाँ सबसे आखिर में मुझको समझ लीजिए कि एक सस्ता मजबूत और टिकाऊ वो हिसाब से बैठा हुआ रहा। नहीं इंशाल्लाह किसी मौके पर मुलाकात हुई तो इंशाल्लाह आपसे भरपूर गुफ्तगू करूँगा वालिदैन के हक़ से। अल्लाह ताला हमारे मोहम्मद अली भाई मरहूम के मग़फ़िरत फरमाए। बस एक बात याद रखो,
माहौल बड़ा पेचीदा है, आदमी आदमी परेशान है। बताओ परेशान है कि नहीं परेशान है? कोई लॉकडाउन से परेशान है, कोई कारोबार से परेशान है, कोई खेत से परेशान। बोलो परेशान है कि नहीं परेशान है? ये ना बताओ कि हम बहुत खुशहाल हैं। हर आदमी परेशान है। बोलो परेशान हो कि नहीं परेशान है? परेशानी की वजह क्या है? परेशानी की क्या वजह है? मुहर्रम आवा, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक लॉकडाउन में तो करना बेटा। उससे पहले भैया यह पट्टी हरा हरा बांधे है, अभी पर या हुसैन लिखा है, यह पट्टी बांधे हैं, यह पट्टी 1 से 10 मुहर्रम तक। यह मेरे लागत है भैया आसमान से उतरा चला आवत है। एक टाइम के नमाज कोई पढ़े तैयार नहीं है। बोलो सही है गलत है? बोलो हजरत बहुत परेशान है ना। परेशानी तुमने खुद मोल ले रखी है। ये दौर ऐसा चल रहा है। एक आदमी कही सिरसाद भैया हम खाने काबा के गिलाफ पकड़ के रोए रोए के दुआ किए हैं, लेकिन दुआ कबूल ना ही भा। हम कहाँ से दुआ कबूल होई? गए रहे हो हज करे, वहां से वापस आयो तो दूसरे हाजी खजूर चुरा लिए चलावत हो। हज करके आए तो कम झूठ बोलते थे, डबल झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा सुन, जब से तू हज करके आए एक टाइम भी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आया। मैंने एक हाजी से पूछा, हाजी साहब 1 महीने हो गया तुमको हज किए हुए, एक टाइम भी मस्जिद में नहीं है। कैसे साथ भैया कैसी बात करो? तो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद में हम नमाज पढ़ लिया है। अब चली छोट छोट मस्जिद में नमाज पढ़ी। मैंने कहा माज़अल्लाह ये तो नमाज का इनकार हो गया। और उसके बाद मैंने कहा सुन, नमाजों की पाबंदी कर और उसके बाद झूठ से परहेज कर, लोगों की बुराई करना बंद कर दे, तो खाने काबा के खिलाफ नहीं अपने गांव के मस्जिद में तू दुआ करेगा, अल्लाह ताला तेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा। ऐसा माहौल चल रहा है। अब इस दौर में हम और आपको चाहिए कि हम लोग अब मस्जिद की तरफ रुख कर लें। बताओ करें कि न करें? बताओ करें कि न करें? आप जलसा रात भर बैठ करके सुनते हो, कोई काम पड़ता है आप काम बड़ी मेहनत से करते हो, 5 मिनट 10 मिनट के लिए अल्लाह के घर के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो। उसके बाद कहते हो मैं परेशान रहता हूँ, उसके बाद कहते हो कि हमें बहुत बीमारी घेरे है। नमाज पढ़ना शुरू कर दो, चेहरे पे नूर रहेगा, सारी बीमारियों से महफूज हो जाओगे। अगर बीमारियों से महफूज होना चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी किया करो। नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह सारे आज़ा तुम्हारे अच्छे रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ लोग कह दिया करते हैं कि ये सुन्नी उलमा का जो अवाम है वो नमाज मस्जिद से बहुत दूर है, जलसा जुलूस से चादर गागर से बहुत करीब है। एक बात ईमानदारी से बताओ, गरीब नवाज ने एको वक्त की नमाज छोड़ी? बोलो जरा बताओ। गौसे आजम ने नमाज छोड़ी? 40 साल ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा की। अजमेर शरीफ हर साल जाते हैं, हर साल। एक आदमी गवा अजमेर शरीफ आवा, इमाम साहब के हुजरम गवा, कैसे इमाम साहब अब की आप अजमेर शरीफ नहीं गए रहे हो? कहीं भैया हाँ कुछ मत में, कहीं हजरत 18 साल हो गया है, 21 साल हम नागा नहीं किया है। पीछे से हम पहुँच गए। हम कहें तो भाईजान कौन से गए रहे हो? कहीं साथ भैया वीडियो कोच बस से गए रहे, उमन वीडियो लाग रहा। फिर कहीं जात माँ और आवत माँ 14 पिक्चर ओमा देखा है। मैंने कहा तेरे जाने से फायदा क्या हुआ? तू सिनेमा देखने गया था। होना तो ये चाहिए था कि गरीब नवाज के चौखट पे पहुंचता और गरीब नवाज के चौखट को पकड़ के कहता, ए मेरे आका गरीब नवाज आपने नमाज नहीं छोड़ी है, आपके चौखट पे वादा करके जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह आज से मैं आपका गुलाम हूं, तो आज से मैं भी नमाज नहीं छोड़ूंगा। और होना तो ये चाहिए था गरीब नवाज के चादर को पकड़ के कहता, हुजूर गरीब नवाज आपने कभी झूठ नहीं बोला है, आपके चौखट से वादा करके जा रहा हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी गरीबों को सताऊंगा नहीं, मैं किसी अपने पड़ोसी का हक अदा करता रहूंगा। तब तेरा जाना कामयाब, वरना तेरा जाना और आना वही सिनेमा देखने बराबर हो गया। तो अब बताओ हमें मस्जिद का रुख करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो मेरे भाई, बोलो जरा सा। अब ईमानदारी से बताओ हमें अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? इमन तो बहुत से लोग जुमा वाले हैं और बहुत जने सिर्फ ईद बकरीद पढ़ते हैं। नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ोगे अल्लाह से जो दुआ करोगे अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़ लीजिए, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े होकर सलाम पढ़ लो। मुस्तफ़ा जान